जितना मर्जी ओरिजिनल पार्ट्स डाल दो एक इंजन में, अगर इंजन को फिटिंग करने का तरीका ही गलत है तो इंजन कभी भी लंबा नहीं चल सकता है, जिससे आपका टाइम और कस्टमर का पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। मेरे पास है रेनॉल्ट लोगन का 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन है, इसको आज करने वाले हैं ओवरऑल। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि इंजन को ओवरऑल करने का क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप समझने वाले। एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का इंजन हो 90% तरीका बिल्कुल सेम होता है इंजन को ओवरऑल करने का। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है इसका सिलेंडर ब्लॉक जिसको हमने फेस कराया हुआ है, क्योंकि जो इसका फेस था वो आउट हो गया हुआ था। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसका जो बोर है वो भी सही है और जो इसका पिस्टन है वो भी सही है, यानी कि इंजन में कोई बैक कंप्रेशन नहीं था। जिन लोगों को ये जानना है कि इंजन में क्या प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से इंजन को खोलना पड़ा, इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, इससे आप जाकर के देख सकते हो। और ये है इसका सिलेंडर हेड जिसका 6 महीना पहले ही अच्छे से काम हुआ था, वाल्व वगैरह नए डाले हुए हैं और फेसिंग भी कराया हुआ था। लेकिन दोबारा फेसिंग आउट होने की वजह से मुझे भी फेस कराना पड़ा। लेकिन बार बार सिलेंडर हेड का फेस कराना इंजन के लिए सही नहीं है। इसका क्या सोल्यूशन है आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलो अब इंजन फिटिंग का काम शुरू करते हैं। उससे पहले इंजन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसको एकदम अच्छे से, एकदम टॉप क्वालिटी का क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपका इंजन लंबा चलेगा और अच्छे से काम करेगा। तो कोई भी इंजन आप फिट करने जाते हो तो सबसे पहले आप कोशिश करना इंजन का जो ऑयल जेट है उसको पहले फिट कर दिया करो। देखो भाई, बहुत सारे इंजन में ऑयल जेट होते हैं, बहुत सारे इंजन में ऑयल जेट नहीं होते। जैसे इस इंजन में ऑयल जेट नहीं है तो मुझे फिट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 90% इंजन ऐसे होते हैं जिसमें ऑयल जेट होते हैं। इसके बाद आपको मेन बेरिंग को इंस्टॉल करना है, लेकिन मेन बेरिंग इंस्टॉल करने के लिए एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना कि जो मेन बेरिंग में होल दिए होते हैं उस होल को, जो ब्लॉक में होल होता है उसके साथ में एकदम परफेक्टली आपको मैच करना है। अगर ये परफेक्टली मैच नहीं होगा तो आपका ऑयल प्रॉपर क्रैंक शाफ्ट में नहीं जाएगा, जिससे आपका इंजन सीज हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, आपको मेन बेरिंग को अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है। लुब्रिकेट करने के बाद आपको क्या करना है, क्रैंक शाफ्ट को डालना है। तो ये रहा क्रैंक शाफ्ट। एक चीज का ध्यान रखना, क्रैंक शाफ्ट को इंस्टॉल करने के टाइम पे बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, रखने के टाइम पे क्रैंक शाफ्ट में छोटा मोटा स्क्रैच आता है जिससे ये तुरंत बेरिंग को डैमेज कर देगा और आपका इंजन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, थ्रस्ट वॉशर को इंस्टॉल करना है। देखो, थ्रस्ट वॉशर में आपको इस तरह का ग्रूव देखने के लिए मिलेगा। इस ग्रूव को हमेशा बाहर वाले साइड में ही रखना है। इस ग्रूव में ऑयल आकर के जमा होता है और यही ऑयल आपके क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट करता है। कोई भी इंजन हो, किसी भी कंपनी का इंजन हो, हमेशा इस ग्रूव को आपको बाहर ही रखना है, वरना ये आपके इंजन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये आपके क्रैंक शाफ्ट को खराब कर सकता है। इसके बाद आपको क्रैंक शाफ्ट को अच्छे से लुब्रिकेट करना है। जहां पे आपका मेन बेरिंग का जगह है वहां पे आपको हर जगह पे ऑयल देना है। ऑयल देने के बाद आपको क्या करना है, मेन बेरिंग कैप है इसको इंस्टॉल करना है। देखो, यहाँ पे भी मेन बेरिंग कैप लगाने में भी आपको गलती हो सकता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके इंजन में आपका जो मेन बेरिंग का कैप था किस साइड में था। ये उल्टा भी लग सकता है, लेकिन उल्टा नहीं लगाना है आपको। जहां पे जिस डायरेक्शन में था पहले उसी डायरेक्शन में लगाना है। देख रहे हो, सारे नंबर जो यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे नंबर को मैंने एक तरफ मैच किया हुआ है। आपके इंजन हो सकता है कहीं पे दूसरे साइड में आपका निशान हो, आपको इस निशान को जरूर से जरूर आपको मैच करना है। उसके बाद क्या करना है, मेन बेरिंग कैप का बोल्ट को लगाना है। लगाने के बाद आपको टॉर्क रेंज की मदद से आपको बोल्ट को टाइट करना है। तो इस इंजन का जो टॉर्क है 2 स्टेप में आपको टाइट करना है। पहला स्टेप में आपको 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क रखना है। सारे बोल्ट को, जो मेन बेरिंग कैप के जितने भी बोल्ट है, सारे बोल्ट को 25 न्यूटन मीटर पे आपको टाइट कर लेना है। उसके बाद कंपनी ने बोला है कि 52 डिग्री आपको घुमाना है। आप 60 डिग्री तक बोल्ट को घुमा सकते हो, इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हो, और आपको बोल्ट को 60 डिग्री आपको टर्न करना है, तो आपका फाइनल टॉर्क हो जाएगा। और जिन लोगों को डिग्री वगैरह नहीं समझ में आता है तो आप सीधा फाइनल टॉर्क 95 न्यूटन मीटर यानी कि 95 न्यूटन मीटर तक रख सकते हो। दोनों सेम चीजें, या फिर 95 न्यूटन मीटर रख लो या फिर बोल्ट को 60 डिग्री टर्न कर दो, आपका सेम टॉर्क आपका बोल्ट का टाइट हो जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्रैंक शाफ्ट का बोल्ट टाइट करते हो तो हमेशा आप सेंटर वाले बोल्ट से शुरू करना। सेंटर वालों सबसे पहले टाइट करना है, फिर एक लेफ्ट में, फिर एक राइट में, फिर एक लेफ्ट में, फिर एक राइट में। इसी तरीके से आपको क्रैंक शाफ्ट के बोल्ट को टाइट करना है। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो क्रैंक शाफ्ट है परफेक्टली अपनी जगह पे जाकर के बैठेगा और अच्छे से एकदम फिट हो जाएगा। फाइनल टॉर्क के बाद आपको क्या करना है, क्रैंक शाफ्ट को हाथ की मदद से घुमाना है और देखना है कि फ्री घूम रहा है फिर नहीं। अगर ये फ्री नहीं घूम रहा है तो हो सकता है इसके बेरिंग में या फिर इसके क्रैंक शाफ्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद क्या करना है, आपको कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को रेडी कर लेना है। देखो, मैं यहाँ पुराना पिस्टन यूज करने वाला हूँ क्योंकि पुराना पिस्टन ही सही है और मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिला हुआ है कि कम से कम खर्च में इंजन को अच्छे से फिट करना है। तो पिस्टन अच्छा है इसलिए पिस्टन को यूज करेंगे, लेकिन इसमें रिंग
पूरा नया डालेंगे। तो ये देखो इसमें 3 रिंग है, तीनों रिंग को एक एक करके इंस्टॉल करेंगे। उनमें से जो सबसे पहला रिंग है ये ऑयल स्क्रैपर रिंग है, इसको मुझे इंस्टॉल करना है। ये थोड़े अलग डिजाइन का है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिट करना है। सबसे पहले जो स्प्रिंग दिया हुआ है, सबसे पहले इसको आपको पिस्टन में डाल लेना है। ये 3 पार्ट में, स्प्रिंग के एक ऊपर में और एक नीचे में 2 और रिंग है। तो स्प्रिंग वाला जो रिंग है आपको सबसे पहले डालना है। देख रहे हो ये मैंने इसका कट इस साइड में रखा हुआ है। अब इसके ऊपर में जो आप स्टील वाला रिंग डालोगे उसको क्या करना है, उसका कट इसके ठीक उल्टे साइड में आपको लगाना है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो आप देख पा रहे हैं मैंने ऊपर वाला रिंग मैंने फिट कर लिया। सेम उसी तरीके से जो इसके नीचे वाला रिंग है उसको भी जैसे ऊपर में फिट किया, सेम उसी तरह से इसको नीचे वाले रिंग को मैं फिट करूंगा। तो अभी आप देख पा रहे हो जो मेरा ऑयल स्क्रैपर रिंग का सेटअप था वो कंप्लीट हो गया, यानी जो सबसे नीचे वाला रिंग था वो मेरा भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके बाद आपको जो दूसरे नंबर का रिंग है जिसको हम लोग कंप्रेसर रिंग बोलते हैं उसको आपको फिट करना है। एक चीज ध्यान रखना, इस रिंग के ऊपर में लिखा हुआ है कि कौन सा हिस्सा ऊपर में होगा, कौन सा हिस्सा नीचे में होगा। इसी के हिसाब से आपको रिंग को लगाना है। तो ये जो मेरा दूसरा वाला जो रिंग था उसको मैंने लगा लिया है। इसके बाद जो सबसे टॉप वाला रिंग है उसको लगाना है। इसके ऊपर ही मार्क मारा हुआ है, इसके ऊपर जो टॉप लिखा हुआ है, जिसपे टॉप लिखा हुआ है उस हिस्सा को ऊपर रखना है, जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ वो हिस्सा आपका क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो ये मेरा जो पहला वाला रिंग था वो भी मैंने डाल लिया हुआ। इसी तरीके से जितने भी रिंग है आपको इस पिस्टन में फिट करना है। इसके बाद आपको पिस्टन को डीजल में, साफ डीजल में, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको 2 से 3 मिनट तक रिंग को घुमा घुमा के क्लीन करना है। इससे क्या होगा, जो ग्रूव है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके बाद आपको कनेक्टिंग रॉड बेरिंग को इंस्टॉल करना है। एक बेरिंग को आपको कनेक्टिंग रॉड में लगाना है और जो दूसरा वाला बेरिंग है उसको आपको कनेक्टिंग रॉड का जो कैप है उसमें आपको फिट करना है। बेरिंग एकदम प्रॉपर बैठना चाहिए, नहीं बैठेगा तो भाई बाद में बेरिंग आपका जाम हो सकता है फिटिंग के टाइम पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी बेरिंग है उसको अच्छे से ऑयल की मदद से आपको लुब्रिकेट करना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है पिस्टन को। पिस्टन को इंस्टॉल करने से पहले लाइनर को अच्छे से ऑयल की मदद से इसको भी आप लुब्रिकेट कर ले। साथ ही साथ पिस्टन रिंग में भी ऑयल देना है और रिंग को 4 से 5 दफा आपको घुमाना, जिससे क्या होगा, जो रिंग है अच्छे से लुब्रिकेट हो जाएगा। लुब्रिकेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो पिस्टन रिंग का जो कट है, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ इसी तरीके से आपको कट को रखना है। कट को कभी भी आमने सामने नहीं रखना है, चाहे जो पिस्टन पिन का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में भी कट को नहीं रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पिस्टन को इंस्टॉल कर देना है। सारे पिस्टन को एक एक करके आपको इंस्टॉल करना है। आप किसी तरह का टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा मैं वीडियो में इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ये मार्केट में बहुत सारे टूल्स आते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पिस्टन को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट को टाइट करना है। तो कनेक्टिंग रॉड को बोल्ट को टाइट करने का क्या तरीका है, आ जाओ उसको समझाता हूँ। कनेक्टिंग रॉड का जो नट है आपको 2 स्टेप में आपको इसको टाइट करना है। सबसे पहला जो स्टेप है आपको 10 न्यूटन मीटर में आपको नट को टाइट करना है। 10 न्यूटन मीटर नट टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 50 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे जो कनेक्टिंग रॉड का नट है उसको आपको टाइट करना है। ध्यान रखना, कभी भी कनेक्टिंग रॉड के नट को लूज या फिर ओवर टाइट नहीं करना। जितना कंपनी ने बताया है उसी हिसाब से, उसी टॉर्क पे आपको नट को आपको टाइट करना है। इससे क्या होगा, जो कनेक्टिंग रॉड के बीच का जो क्लियरेंस है वो एकदम परफेक्ट रहेगा, ना ज्यादा होगा नहीं कम होगा। तो ये जो मेरा कनेक्टिंग रॉड का नट है ये अभी टाइट हो चुका हुआ है। कनेक्टिंग रॉड को टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, कनेक्टिंग रॉड को इस तरह से हिला के देखना है कि इसमें प्ले है या फिर नहीं। अगर प्ले है इसका मतलब कनेक्टिंग रॉड आपका सही है, अगर प्ले नहीं है इसका मतलब कनेक्टिंग रॉड में कोई न कोई प्रॉब्लम है, आपको इसको चेक करने की जरूरत है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंजन ऑयल पंप को फिट करना है। कभी भी ऑयल पंप को फिट करने से पहले इस तरह से आपको ऑयल पंप में ऑयल डाल के लुब्रिकेट करना है। इससे फायदा ये होता है कि जब भी आप इंजन को स्टार्ट करोगे आपका ऑयल पंप तुरंत ऑयल उठाएगा और तुरंत प्रेशर बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या करना है, पंप को आपको फिट कर लेना। इसमें चेन ड्राइव है, बहुत सारे में गियर ड्राइव आता है, जैसा भी हो जिस तरह का भी आपको इस तरह से आपको फिट कर लेना है। इसके बाद आपको फ्रंट वाला जो क्रैंक शाफ्ट का सील है उसका हाउसिंग है उसको आपको फिट करना है। देखो बहुत सारे में इस तरह का हाउसिंग आता है, बहुत सारे में आपको टाइमिंग प्लेट मिलेगा, तो उसको आप दोनों एक ही चीज है, दोनों को आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ऑयल संप को आपको फिट करना है। तो ऑयल संप फिट करके मैंने इसका गैस्केट लगा लिया है, सारे बोल्ट को मैंने डाल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैस्केट है अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको 1-2 बोल्ट को अच्छे से आपको पहले ही इसमें हल्का सा हैंड टाइट कर लेना। उसके बाद आपको डाउन करोगे तो क्या होगा, आपका जो ऑयल संप है बिल्कुल सेंटर होगा और एकदम परफेक्ट आपका ऑयल संप टाइट होगा। ऑयल संप को टाइट करने के बाद आपको फ्लाईव्हील वाले साइड का जो क्रैंक शाफ्ट का ऑयल सील है इसको आपको लगा लेना है। तो ये मैंने फ्लाईव्हील साइड का ऑयल सील लगा लिया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो वाटर पंप है उसको इंस्टॉल करूंगा। तो ये मेरा ब्रांड न्यू वाटर पंप है, क्योंकि जो पुराना वाला वाटर पंप था वो
खराब हो चुका हुआ था। तो ये मैंने गैस्केट को लगाया है। इसके बाद मैं वाटर पंप को इंस्टॉल करूंगा और ये मेरा वाटर पंप अभी हो चुका हुआ है रेडी। इसके बाद आपको ऑयल डिपस्टिक ट्यूब को लगा लेना है। देखो आप इसको बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं पहले इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे होल है। कभी कभी क्या होता है कि नट वगैरह इसके अंदर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप भी ट्राई करो कि पहले ही लगा लिया करो। इसके बाद आपको जो कूलेंट का पाइप है इसको आपको लगा लेना है। इसमें एक ओरिंग है, बस आप पुश करोगे ये आपका ये कूलेंट का पाइप रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक बोल्ट लगाओगे, ये आपका पाइप कंप्लीट हो जाएगा। और अब बारी आता है आपको हेड को रेडी करने का। देखो मैंने हेड ऑलरेडी रेडी कर लिया हुआ है। फिर मैं आपको एक वाल्व लगा के दिखा देता हूँ। एक वाल्व जैसे लगाऊंगा सारे वाल्व उसी तरीके से लगेंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रेडी करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें वॉशर है, वॉशर को लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे वाल्व गाइड सील आता है, कुछ इस तरह का आपको देखने की मिलेगा सील। इस सील को वाल्व गाइड के ऊपर में लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वाल्व को इंस्टॉल करना है। देखो वाल्व को इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना है, वाल्व स्टेम के ऊपर में आपको इस तरह से ऑयल को लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपको क्या करना है, वाल्व को गाइड के अंदर में प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी टूल्स की। आपको क्या करना है, स्प्रिंग को सबसे पहले इसमें डाल लेना है। स्प्रिंग को डालने के बाद इसके ऊपर रिटेनर आता है, रिटेनर को लगाना है और टूल्स की मदद से आपको क्या करना है, स्प्रिंग को प्रेस करना है। स्प्रिंग को प्रेस करने के बाद इसका जो 2 लॉक आता है, 2 लॉक को इंसर्ट कर देना है, इसमें लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको टूल्स को रिलीज कर देना है। आपका वाल्व इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसके बाद कैम शाफ्ट के सामने एक साइड में आपको प्लग मिलेगा और दूसरे साइड में कैम शाफ्ट का सील मिलेगा। दोनों को आपको फिट कर देना है। आपका हेड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके बाद बारी आता है हेड को इंस्टॉल करने का। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखना वीडियो को और अच्छे से समझना। देखो इसका जो पुराना वाला हेड गैस्केट है, देखो ये ओरिजिनल है और जो अभी लगाऊंगा वो भी ओरिजिनल है। लेकिन जो पहले वाला हेड गैस्केट था उसका थिकनेस देखो, यहाँ पे थिकनेस बहुत ही ज्यादा पतला है। लेकिन अभी हम सेम थिकनेस का हेड गैस्केट यूज नहीं करेंगे, अभी हम मोटा हेड गैस्केट यूज करेंगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हेड इसका 2 बार फेस हुआ है और एक दफा ब्लॉक फेस हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आपको मोटा हेड गैस्केट ही यूज करना चाहिए। देखो ये भी रेनॉल्ट का ओरिजिनल हेड गैस्केट है, बस का थिकनेस ज्यादा है। आपको मोटा हेड गैस्केट ही यूज करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इंजन में डैमेज के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। आपको क्या करना है, गैस्केट को ऑयल की मदद से लुब्रिकेट करना है, फिर गैस्केट लगाना है। उसके बाद आपको हेड डालना है। हेड डालने के लिए आपको अच्छे से सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद आसानी से हेड को फिट करो। फिट करने के बाद जितने भी इसके बोल्ट है, सारे बोल्ट को आप फिंगर टाइट करो। फिंगर टाइट करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगा टॉर्क रेंज का। आपको टॉर्क रेंज की मदद से ही आपको हेड के बोल्ट को टाइट करना है। तो हेड के बोल्ट को टाइट करने का 2 स्टेप है। पहले स्टेप में आपको 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क रखना है और आपको सेंटर से स्टार्ट करना है। सेंटर से स्टार्ट करने के बाद आपको लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है। इसी तरह से आपको जाकर के बोल्ट को टाइट करना है। 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क टाइट कर लेने के बाद आपको फाइनल टॉर्क में क्या करना है, आपको 240 डिग्री आपके बोल्ट को घुमाना है। जिन लोगों को नहीं पता कितना डिग्री क्या होता है नहीं होता है, तो आसान भाषा में समझ लो, आप फाइनल टॉर्क 90 न्यूटन मीटर यानी कि 90 न्यूटन मीटर का रखोगे, आपका हेड आपका परफेक्टली टाइट हो जाएगा। इसके बाद आपको रॉकर आर्म को लगा लेना है। रॉकर आर्म लगाने के बाद जितने भी बोल्ट है उनको आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। बोल्ट को टाइट करने के बाद अब आपको बारी आएगा इंजन टाइमिंग का। तो टाइमिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कैम शाफ्ट का स्प्रोकेट है उसे लगा लेना है। सेंटर में एक बोल्ट होगा, उसे आपको टाइट कर लेना है। और टाइमिंग के लिए एक चीज आपको और करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए आपको रॉकर कवर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइमिंग मार्क है वो इस रॉकर कवर के ऊपर में ही है। इसके बाद मैं टाइमिंग बेल्ट को इंस्टॉल कर लूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका टाइमिंग मार्क कहाँ पे। तो ये मेरा टाइमिंग बेल्ट हो चुका ऑलरेडी। सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट का टाइमिंग बताते हैं। देखो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर में एक निशान होगा, उस निशान को एकदम नीचे की तरफ रखना है, तो ये आपका क्रैंक शाफ्ट का टाइमिंग हो जाएगा। और कैम शाफ्ट के टाइमिंग के लिए देखो यहाँ पे रॉकर के पास एक तीर का निशान है और कैम शाफ्ट के ऊपर में तीर का निशान है। इस दोनों निशान को एकदम आमने सामने रखोगे तो आपका कैम शाफ्ट का भी टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको टैपेट सेटिंग करना है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि टैपेट सेटिंग कैसे करते हैं 4 सिलेंडर या फिर 6 सिलेंडर का, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया कि टैपेट सेटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो इस इंजन की जो टैपेट सेटिंग है, आपको इंटेक वाल्व के लिए 10 रखना है और एग्जॉस्ट वाल्व के लिए आपको 15 रखना है। और जैसे ही आपका टैपेट सेटिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, इसका जो रॉकर कवर है, जो वाल्व का कवर है, इसको आपको फिट कर देना है। यहाँ पे आपको फाइनली इसको टाइट कर देना है। आपको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको जितने भी इसके स्पार्क प्लग है, सारे स्पार्क प्लग को टाइट कर लेना है और जितने भी इसके हाई टेंशन केबल है उसको आपको करेक्टली लगाना है। ऐसा नहीं कि उल्टा लगा देना भाई, बाद में आपका इंजन मिस फायरिंग करना शुरू कर देगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्रैंक शाफ्ट का जो ड्राइव पुली है उसे लगा लेना है और जो टाइमिंग कवर है उसे भी लगा लेना है। देखो टाइमिंग कवर 2 हिस्सा में आता है, दोनों टाइमिंग कवर को लगा लेना है। साथ में इसका जो साइड ब्रैकेट है, जो लिफ्टिंग ब्रैकेट है, उसे भी इसके साथ में ही टाइट करना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का गैस्केट लगाना है। ये गैस्केट दो हिस्सा में आता है, दोनों गैस्केट को लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद जितने भी इसके सारे बोल्ट है, सारे बोल्ट्स को आपको टाइट कर लेना है। और सेम उसी तरीके से आपको इंटेक मैनिफोल्ड भी इंस्टॉल करना है। देखो इंटेक मैनिफोल्ड में गैस्केट भी आते हैं, ओरिंग भी आते हैं। तो देखो आपके इंजन में कौन सा सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आप गैस्केट या फिर ओरिंग लगा लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसके इंजेक्टर्स है, इसके इंजेक्टर को फिट कर देना है। आपका इंटेक मैनिफोल्ड का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको थर्मोस्टेट वाल्व का हाउसिंग लगा लेना है। देखो जब भी इंजन बनाते हो तो कोशिश करो कि नया थर्मोस्टेट वाल्व यूज किया करो, क्योंकि थर्मोस्टेट वाल्व इंजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब आपको क्या करना है, जो इसका साइड ब्रैकेट है इसको लगा लेना है, जिसमें आपका एसी कंप्रेसर, अल्टरनेटर और स्टीयरिंग ऑयल पंप इसी ब्रैकेट के ऊपर में फिट होता है। और सबसे आखिरी में आपको फ्लाईव्हील इंस्टॉल करना है। क्लच प्लेट नया डाल रहा हूं मैं, क्योंकि क्लच प्लेट खराब हो गया हुआ था। और क्लच प्लेट भाई कभी भी उल्टा मत डालना, सीधा ही डालना। बहुत सारे लोगों से मिस्टेक होता है, वो क्लच प्लेट को उल्टा डाल देते हैं। तो ये मेरा क्लच प्लेट अब हो चुका हुआ है रेडी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, गियर बॉक्स को लगा दूंगा और ये मेरा इंजन एकदम फाइनल हो चुका हुआ है गाड़ी में फिट करने के लिए। तो अभी क्या करेंगे, इस इंजन को सीधा गाड़ी में फिट करते हैं और स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूं कि इंजन अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो चलो सीधा फिट करते हैं और इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इंजन को गाड़ी के अंदर में फिट कर दिया। देखो इंजन अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, बस मैं इसको अभी टेस्ट करने वाला हूं कि इंजन मेरा स्टार्ट हो रहा है फिर नहीं, कोई लीक वगैरह तो नहीं है। इसी बीच में आपको सब कुछ दिखा दूंगा कि इंजन मेरा कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इंजन का जो 3 और चौथा नंबर सिलेंडर है उसका कंप्रेशन टेस्ट करूंगा, क्योंकि इस दोनों सिलेंडर का जो प्रेशर था पहले बहुत ही ज्यादा कम था। तो अभी आप देख पा रहे हो चौथे सिलेंडर का जो प्रेशर है ये अभी 125 से भी ज्यादा है। पहले इसका प्रेशर 50 psi था और जो तीसरे वाला का प्रेशर देख रहे हो इसका भी प्रेशर 125 psi से ज्यादा, यानी कि जो कंप्रेशन का जो प्रेशर है वो एकदम बिल्कुल सही है। तो अब मैं इंजन को करने वाला हूं स्टार्ट। तो ये मेरा इंजन हो चुका हुआ है स्टार्ट और अभी आप देख पा रहे हो कि इंजन एकदम बिल्कुल सही से स्टार्ट हो चुका हुआ है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इंजन थोड़ा हिल इसलिए रहा है कि इसके जो ब्रैकेट्स हैं नीचे के साइड में वो नहीं लगे हुए हैं, बाद में मैं सबको लगाने वाला हूं। और दूसरी चीज, जब भी इंजन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप ये काम करो, इंजन का ऑयल प्रेशर चेक किया करो। देख रहे हो इसमें ऑयल प्रेशर का लाइट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इंजन का जो ऑयल प्रेशर है वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो और रेडी है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए चैनल पेज पे अगर बहुत सारे वीडियो है उन्हें आप देख सकते हो।